मगर बस तेरे आनंद ने तेरा ये हाल कर दिया, अब मेरा आनंद मुझे निखार रहा। तेरा नशा से तुझे बर्बाद कर दिया, अब मेरा नशा मुझे ऊपर कर रहा, उठा रहा है। तो है कि हम लोग अपने जीवन को कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अगर हम अपने जीवन को सही जगह पर खर्च करते हैं, उसका परिणाम सही आता है। तो अपने जीवन को हम गलत जगह चुगली करने में, लड़ाई करने में, इधर उधर की बात करने में अगर खर्च करते हैं, तो उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। और इसलिए हम कितनी पूजा पाठ कर लेते हैं, कितना धाम कर लेते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति आती नहीं। बताओ, कोई भी आदमी कहे कि हाँ जी एक सुखी है, कोई सुखी नहीं है संसार में। कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। और सबको चाहिए क्या चाहिए? सुख चाहिए किसी को, सुख चाहिए तो सुख, लेकिन हम सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस रास्ते से सुख मिलता है, उस रास्ते से उसका कोई संबंध नहीं है। समझ रहे? आलू खरीदना हो, जूता के दुकान पे आलू मिलता नहीं है, जीवन भर दुकान के आगे खड़े। आलू खरीदने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जिस दुकान पे आलू बिकता है। तो सुख कहाँ मिलेगा? सुख का सागर जो है, कृपा सिंधु महादेव है, दया निधान है महादेव। अब वो रहता कहाँ है? वो तस्वीरों में नहीं है, वो मंदिरों में नहीं है, वो सबसे नजदीक हमारे मन में है, हमारे दिल में है। और जब तक हम उससे नहीं जुड़ेंगे तो ये काम करने वाला नहीं है। तो ये कब काम करेगा? जब अंतर का महादेव जागा होता। इसलिए गुरु का काम बस इतना ही है कि वो हमारे अंदर के ईश्वरीय शक्ति को जगा देते हैं। गुरु इतना काम करता है, अगर आप लोग गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो गुरु की कृपा से वो ईश्वरीय शक्ति जाग जाती है। और वो कितनी ताकतवर है? मुक्ति दाता, मोक्ष दाता, ज्ञान दाता, जलन दाता, जब भोलानाथ, दीनानाथ, करुणा निधान, दया सिंधु। इतनी बड़ी ताकतवर शक्ति हमारे हृदय में है। अगर वो जाग जाती है तो फिर ये भी जाग जाते हैं। अगर वो सोया हुआ है तो इसके आगे माथा पटक लेना, चोट निकल जाएगा, ये सुनने वाला नहीं। समझ रहे? तो वो जागता कब है? जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं। तो गुरु हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया है, अगर हम चाहें तो उस परमात्मा शिव को अपना गुरु मानकर शिष्य भाव दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। चढ़ाना है क्या? शिष्य भाव। और शिष्य भाव चढ़ाने के लिए 3 काम करने पड़ते हैं। कौन कौन से काम है? पहला काम है दया मांगना। पहला काम क्या है? दया मांगना, यानी बात करना। अपने गुरु महादेव से प्रत्येक दिन बात करना है। क्या बात करना है? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। पहला काम किसी भी चीज रिश्ता को मजबूत करने के लिए सहारा बात से ही तो लिया जाता है। अगर मुझे भैया से कुछ काम है तो पहले बात के माध्यम से इनको पकड़ता हूँ। तो अपने गुरु शिव से पहले बात करनी है, दया मांगना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया करें। समझ गए? पहला काम। नहाए हो ना नहाए हो, पूजा को कैसी भी स्थिति में अपने गुरु शिव से आप बात कर सकते हैं, दया मांग सकते हैं। पहला काम ये है। दूसरा काम है चर्चा करना। चर्चा का मतलब दूसरे को भी अपने गुरु शिव के पास लाना, जोड़ना। दूसरों को हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी कहते हैं कि शिव तुम्हारे उतने ही करीब आने लगते हैं जितना तुम्हारी वजह से लोग शिव के करीब आते हैं। समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आप जितना शिव से लोगों को जोड़ोगे, शिव उतना आपसे जुड़ते हैं। शिव को प्रचार की जरूरत नहीं है, शिव गुरु को अपने प्रचार की जरूरत नहीं है। शिव गुरु को क्या चर्चा करने से परिणाम ये आता है कि वो शिव, हमारे अंदर का शिव, वो जागने लगता है, वो जागृत होने लगता है और फिर हमारे को जीवन जीने की कला सिखाने लगता है। तो दूसरा काम क्या है? क्या है दूसरा काम? चर्चा करना, यानी बात करना। तो तीसरा काम है नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। कोई शर्त बंधन नहीं, कोई कायदा कानून नहीं,
ये काम, 3 काम करके आप उस महादेव को महसूस कर सकते हो, और महसूस आपके जीवन को बदल देता है। सच्चे शिव शिष्य को वो शिव महसूस होने लगता है और जीवन निखरने लगता है। समझ रहे हैं? जैसे जैसे आप 3 नियम करते हैं, उसको ना दिया जलाने की जरूरत, ना धूप जलाने की जरूरत, ना केला चढ़ाने की जरूरत, ना संतरा, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। वो आपका भाव है जो चढ़ाते हैं। लेकिन जरूरत क्या है? उससे बात करने की जरूरत है कि हे शिव, आप मेरे हैं, मैं आपके। जरूरत ये है। दूसरा काम कि आपके वजह से कोई उस परमात्मा शिव को अपना माने, और तीसरा काम नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम। मात्र ये 3 काम करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में, अभी गुरु बहना बता रही थी, जो हमेशा रोती हुई नजर आती थी, शिव को गुरु बनाया, शिव के रास्ते पे चली तो मुस्कुराने लगे। हम सब भी ऐसे ही थे। हम सब कोई तपस्या करके जंगल से निकल कर आए हैं क्या? नहीं, आवारे थे, लफड़ा थे, गलत संगत में रहकर गलत हो गए थे। लेकिन शिव को जब गुरु माना, 3 नियम किया, तो फिर अब ऐसे लगते हैं जैसे कि हम तपस्या वाले आदमी हैं। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको चाहिए कि वो परमात्मा आपसे बात करे, वो चाहिए वो परमात्मा आपके ऊपर दया करे, और ये बात बिल्कुल सच है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, जिसके ऊपर उसका हाथ हो जाता है ना, वो फिर साधारण नहीं रहता है, वो फिर अपने आप निखरता है। तो आपके ऊपर है कि आप इस 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिला, इसको आप कहाँ करना चाहते हैं? चुगली करने में, लड़ाई करने में, झगड़ा करने में, इधर उधर की बुराई करने में, और उल्टे सीधे काम करने में, या फिर अच्छे काम में इसको लगाना चाहते हैं? या आपके ऊपर ये काम ईश्वर ने आपके विवेक पे छोड़ दिया। मैंने तुमको 84 लाख योनियों के बाद एक मौका दिया है, तुम चाहो तो मुझे अपना सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर छोड़ना, तुम मुझे अपना लो या दुनिया को अपना लो। और देखो, दुनिया को अपनाने वाले दुनिया से खाली हाथ ही गए, एक भी बताओ भर के कोई ले गया हो? कोई एक भी बताओ, कुछ भी ले गया, सुई भी ले गया हो साथ में? तो जो इकट्ठा कर रहे हो वो साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन इसके नाम को जितना आप इकट्ठा कर लिए ना, वो आपके आगे भी काम आने। ये हमारे साधु संतों का स्टेटमेंट है, हमारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, हमारे